नमस्कार साथियों, एनपीएस से ओपीएस में आए कार्मिकों के लिए खुशखबरी है। उनको अब ओपीएस के लाभ के साथ साथ एनपीएस में जो स्वयं का अंशदान जमा करवाया गया है वो राशि जीपीएफ की ब्याज दर के साथ सेवानिवृत्ति पर वापस मिलेगी। इसके संदर्भ में और इसके साथ साथ अन्य कुछ गाइडलाइंस इस परिपत्र में जारी की गई है। तो इस गाइडलाइन का हम सारांश देखते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है कि दिनांक 1/4/2022 एवं उसके पश्चात सेवानिवृत्ति या मृत्यु के प्रकरणों के निस्तारण में कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का कार्मिक मानते हुए ही राज्य सरकार की नोटिफिकेशन 19/5/2022 के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ पे मिल गया उनको ओपीएस का लाभ कि ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ उनको देते हुए उनके सारे भुगतानों की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। अब उसके बाद में अगला जो बिंदु है, यहाँ पे ये बात है कि उनसे दावा प्रस्तुति के समय सहमति पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है और सहमति पत्र अगर वो नहीं देते हैं तो उस स्थिति में कार्मिक का एनपीएस दावा एनएसडीएल को अग्रेसित नहीं किया जाएगा। तो अब यहाँ पे सहमति पत्र किस प्रकार का है वो हम देखते हैं। ये है सहमति पत्र जो 50 रुपये के जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी पब्लिक से सत्यापित करके प्रस्तुत करना है। तो ऊपर ये यहाँ पे पर्सनल डिटेल आ जाएगी। उसके बाद में सेवानिवृत्ति दिनांक और शपथ पूर्वक घोषणा। क्या घोषणा है? पहली घोषणा ये है कि मैं पूर्व में राज्य सरकार द्वारा घोषित एनपीएस का अंशदाता था और मैं राज्य सरकार की अधिसूचना 19/5/2022 की पालना में एनपीएस अंशदाताओं के लिए लागू ओल्ड पेंशन स्कीम के पेंशन लाभ लेने का विकल्प चुनता हूं। उसके बाद में सेकंड बिंदु है, राज्य सरकार द्वारा एनपीएस से ओपीएस का विकल्प चुनने की स्थिति में अंशदाता द्वारा राजकीय कोष में जमा कराने योग्य राशि के संबंध में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं नियमों के बारे में अपनी सहमति प्रदान करता हूं। और अगला जो बिंदु है वो है कि पीएफआरडीए एनपीएस ट्रस्ट में जमा राशि में से राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19/5/2022 के अनुसार राज्य सरकार को देय राशि मुझे सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाली ग्रेच्युटी एवं शेष उपार्जित अवकाशों के नगदीकरण की राशि से समायोजन की सहमति प्रदान करता हूँ। और यदि मेरे द्वारा राज्य सरकार को बिंदु संख्या 3 के अनुसार देय राशि मुझे सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाली ग्रेच्युटी एवं शेष उपार्जित अवकाशों के नगदीकरण की राशि से समायोजन के पश्चात भी शेष रह जाती है तो मैं उक्त राशि राजकीय कोष में जमा कराने की सहमति प्रदान करता हूँ। ये सहमति ली जाएगी कार्मिक से जो एनपीएस से ओपीएस में आया है। तो यहाँ पे देय जो राशि है यानी गवर्नमेंट का जो अंशदान है 10% राशि कर्मचारी स्वयं की कटी है और 10% गवर्नमेंट ने दी है। तो उस राशि को यहाँ पे राज्य सरकार को वापस जमा करवाना होगा। इसका और यहाँ पे आप इस फॉर्मेट से देखिए कि यहाँ पे प्रथम कटौती दिनांक से सेवानिवृत्ति तक एनपीएस में कुल जमा राशि देखिए। तो यहाँ पर कर्मचारी का अंशदान कितना है वो यहाँ पे आएगा और राजकीय अंशदान कितना है वो इसमें आ जाएगा और प्रतिफल राशि कुल कॉर्पस फंड कुल जो राशि है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में समायोजन योग्य राशि में आप देखिए भुगतान योग्य राशि निजी अंशदान, यहाँ पे कर्मचारी खुद का जो अंशदान है वो और प्लस जीपीएफ ब्याज, उस राशि पर जीपीएफ ब्याज मिलेगा, न कि शेयर मार्केट के आधार पर जो है उसको छोड़ के आपको यहाँ पे जीपीएफ ब्याज। अब उसके बाद 1 जनवरी 2004 के बाद जब भी आपकी नियुक्ति हुई है तब से आपकी एनपीएस कटौती हुई है तो आरपीएमएफ या आरजीएचएस की कटौती उस टाइम नहीं हुई है। तो वो राशि उस समय की दर के अनुसार आपको राज्य सरकार के कोष में जमा करानी होगी। और इसके अलावा राजस्व मद इसमें स्थानांतरण योग्य कुल राशि, मतलब यहाँ पे आपको जो राजकीय अंशदान है वो भी यहाँ पर जमा करवाना होगा। तो ये 2 मद आपको गवर्नमेंट के हेड में जमा करवाने होंगे। अलग अलग मद यहाँ पे दिए हुए हैं। एक तो जो राजकीय अंशदान है
और दूसरा है जो आरपीएमएफ या आरजीएचएस, जो उस समय एनपीएस कार्मिकों की कटौती नहीं हुई थी, वो यहाँ पे जमा करवाना होगा। अब हम आते हैं वापस यहाँ पे मूल जो ऑर्डर है उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। यहाँ पे अगला जो बिंदु दिया है कि दावा प्राप्ति पर प्रथम कटौती से अंतिम कटौती तक का सत्यापन एसआईपीएफ पोर्टल और पासबुक GA55 इससे किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे कार्मिक द्वारा सहमति प्रदान करने पर ही एनपीएस का दावा पूर्ण संतुष्टि पश्चात एनएसडीएल को प्रेषित किया जाएगा। और इसके अलावा एनपीएस के डैशबोर्ड पे ये परिणाम शो होंगे, जैसे टोटल कॉर्पस है, उसके बाद में टोटल क्लेम अमाउंट है, आरपीएमएफ या आरजीएचएस जो अमाउंट है वो, उसके बाद में नेट क्लेम अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट। अब इसके संबंध में यहाँ पे कुछ और बिंदु स्पष्ट किए गए हैं कि अगर कोई कार्मिक जो 1/4/2022 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्होंने संपूर्ण कॉर्पस राशि का भुगतान है वो पेंशन मद में जमा करवा दिया है, क्योंकि पहले ये आदेश थे कि एनपीएस राशि को सरेंडर करना होगा, उसी स्थिति में ओपीएस का बेनिफिट है वो मिलेगा। तो उनको भी यहाँ पे लाभ दिया जा रहा है कि उनकी जो एनपीएस में निजी अंशदान की राशि है वो उनको भुगतान उसका उनको वापस मिलेगा। उसके लिए संभागीय अधिकारी के मार्फत मुख्यालय को ऐसे प्रकरण भेजे जाएंगे। इसके अलावा ऐसे कार्मिक जिन्होंने आंशिक जो आहरण कर लिया था एनपीएस से, उसकी खतौनी एसआईपीएफ पोर्टल पर वो सुनिश्चित करें और उसके बाद में उसके द्वारा जो आहरित आंशिक आहरण है उसको पुनः जीपीएफ 2004 में जमा करवा दिया गया हो, और तो उसका भुगतान कार्मिक को जीपीएफ 2004 से किया जाएगा, क्योंकि उसमें जमा करवाया है तो जीपीएफ 2004 से ही उसमें वो ऐड हो चुका है। इसके अलावा सेवानिवृत्त कार्मिकों जिनको पेंशन विभाग द्वारा सेवा उपादान एवं शेष उपार्जित अवकाशों के नकदीकरण की राशि का भुगतान अगर कर दिया गया है, तो सेवानिवृत्त जो कार्मिक हैं उनको जब उनके दावे एनएसडीएल को प्रेषित किए जाए, उससे पहले जो राजकीय अंशदान है वो उस कार्मिक से जमा करवाने योग्य जो राशि है वो पेंशन बजट में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा 10 वर्ष से पूर्व और अगर किसी ने सेवा से त्यागपत्र दिया हो तो उसको सेवा उपादान राशि का नियमानुसार भुगतान किया जाएगा, और 5 वर्ष की कार्यकारी सेवा पूर्ण करने पर यह उससे पूर्व सेवानिवृत्त या सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सेवा उपादान राशि वो दे नहीं है। और ऐसे कार्मिकों का राजकीय अंशदान उस पर अर्जित रिटर्न के बराबर राशि राजकीय कोष में जमा करवाने पर ही उनके दावे है वो एनएसडीएल पोर्टल को प्रस्तुत किए। इस राशि के जमा होने का प्रमाणीकरण आईएफएमएस में जोड़े जाने का प्रावधान किया जाएगा, और जब तक ये प्रावधान नहीं हो जाता है तब तक विभाग द्वारा निदेशक पेंशन को इस संबंध में सूचना दी जाएगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सर्कुलर है। इससे उन कर्मचारियों को जो एनपीएस से ओपीएस में आए हैं उनको उनकी एनपीएस की राशि है वो वापस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।